हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं क्या है। फ्रॉम द फिगर फाइंड टेंजेंट ऑफ P माइनस कोटेंजेंट ऑफ R। मतलब टेंजेंट ऑफ P और कोटेंजेंट ऑफ R का हमें डिफरेंस बताना है, क्या होगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। हमें क्या करना है, इस गिवन फिगर से टेंजेंट ऑफ P की वैल्यू निकाल लेनी है और कोटेंजेंट ऑफ R की वैल्यू निकाल लेनी है। बस इतना सा काम और दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही है, ठीक है। अब देखो ये फिगर दे रखा है हमें, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है। इसके अंदर ये साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है। इस साइड की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये साइड मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम यही करना है आपको। कोई भी ट्रायंगल दे रखी है, दो साइड दे रखी है, थर्ड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। यहां पे ये एंगल क्या है? 90 डिग्री एंगल है हमारा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PQR एंगल Q क्या है हमारा बच्चों? 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है भाई पाइथागोरस थ्योरम? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे PR का स्क्वायर इक्वल किसके होगा? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। तो ये क्या है? PQ, तो PQ का स्क्वायर और प्लस कर देंगे हम QR का स्क्वायर। इतना काम तो आप आसानी से कर लेंगे, क्लास 8th 9th में सीख के आए हैं। वैल्यू पुट करो। PR क्या है? 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ क्या है बच्चों हमारे पास? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में QR क्या है फाइंड आउट करना है। क्लियर बात? अब कर लो इसको सिंप्लीफाई। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस में QR का स्क्वायर। अब 144 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा? 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चों? 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। और अगर मैं यहां पे QR की वैल्यू निकालू, QR स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा? 25। और QR की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ गया? √25। और 25 का रूट क्या होगा हमारा? 5। तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गई यहां पे? ये वैल्यू आ गई मुझे QR की। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ऐसे आप थर्ड साइड आसानी से निकाल लेंगे। कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा हो, परपेंडिकुलर दे रखा हो, बेस निकाल लेंगे। बेस हाइपोटेन्यूज दे रखा हो, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। और परपेंडिकुलर बेस दे रखा हो तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे ये साइड मिल गई भाई 5 सेंटीमीटर है। अब बाकी के पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास इस ट्रायंगल PQR की तीनों वैल्यूज आ चुकी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यहां पे दो ट्रायंगल क्यों बना रखी हैं? वो आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे यहां पे। टेंजेंट ऑफ P माइनस कोटेंजेंट ऑफ R। सबसे पहले मैं टेंजेंट ऑफ P की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। उससे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। किसकी वैल्यू चाहिए? tan की और कोट की। tan क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब यहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ये पता चल गया तो मैं आसानी से tan P की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब यहां पे देखो बच्चों, tan P टेंजेंट ऑफ P किसके इक्वल होगा हमारा? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। एंगल देखो tan के साथ क्या है? P एंगल है, तो हम यहां पे P एंगल बना लेंगे। ये बना दिया बस एंगल। अब इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी? परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। और जो इस एंगल के साथ वाली साइड है वो क्या हो जाएगी? हमारी बेस हो जाएगी। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? बस परपेंडिकुलर बताओ भाई कौन सा है हमारा? 5। बेस कौन सा है हमारा? 12 है। तो 5/12 वैल्यू आ गई मेरी किसकी? टेंजेंट ऑफ P की। अब मुझे चाहिए किसकी? कोट R की या कोटेंजेंट R की वैल्यू। कोट R की सेम एज इट इज इस फिगर को बना लिया है हमने। PQR ये वैल्यू क्या थी? 13 सेंटीमीटर।
ये हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर और ये क्या है 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, क्योंकि यहां पे बच्चों एंगल हो गया है चेंज। ठीक है, इसलिए दोबारा से हमें परपेंडिकुलर बेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या आया हुआ है, आर आया हुआ है कोटेंजेंट के साथ, तो आर एंगल पे हम यहां पे ऐसे एंगल बना लेंगे, आर एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरा क्या परपेंडिकुलर इस तरीके से। इसके साथ वाली एंगल के एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी बेस, ये हो गया बेस, और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। बात आ गई समझ में या नहीं, वैल्यू चेंज हो चुकी। अब इस ट्रायंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां पे ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। अब कोट आर किसके इक्वल होगा, किसका उल्टा होता है टेंजेंट का, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट था, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कोट। तो यहां पे किसकी वैल्यू लिखेंगे हम, बेस बाय परपेंडिकुलर की। बेस क्या है हमारा 5 और परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में 12, तो ये भी वैल्यू क्या आ गई 5/12। अब वैल्यू पुट कर दो यहां पे, टेंजेंट पी की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने 5/12, माइनस में कोटेंजेंट आर की वैल्यू क्या निकली आपकी 5/12। अब दोनों का डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हैं, डायरेक्टली 0 आंसर आ गया आपका। देखो आंसर 0 आया है, क्वेश्चन में करना कितना कुछ पड़ा है हमें, बट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया कैसे हमें वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है परपेंडिकुलर और बेस को, अगर एंगल चेंज हो जाए तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना।